विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस डे केयर सेंटर हर साल 15 जून को मनाता है। इस दिन का उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाना और इसे रोकने के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। ऐसे में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की पूर्व संध्या पर डे केयर सेंटर खलीनी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नगर निगम शिमला महापौर सुरेंद्र चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही उप महापौर उमा कौशल और नगर निगम कमिश्नर भूपेंद्र अत्री भी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में हेल्पेज इंडिया द्वारा मुख्य रूप से भारत में वृद्धजनों के साथ होने वाले दुर्व्यवहारों पर चर्चा की, तो वहीं हेल्पेज इंडिया द्वारा बुजुर्गों पर होने वाले दुर्व्यवहार पर अपनी राष्ट्रीय रिपोर्ट भी जारी की। साथ ही इस दौरान नगर निगम शिमला और हेल्पेज इंडिया द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई, जिसमें शिमला शहर के अंतर्गत बुजुर्गों के लिए घर द्वार पर ब्लड टेस्टिंग की सुविधा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि वर्तमान समय में बुजुर्ग के साथ कई तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, जिसके कई कारण उत्तरदायी हैं, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा बुजुर्गों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं चलाई गई है। नगर निगम शिमला बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में हेल्पेज इंडिया के राज्य प्रमुख डॉक्टर राजेश कुमार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विस्तृत जानकारी साझा की गई। जो एक सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्पेज इंडिया का यहाँ प्रोग्राम था और उसके साथ साथ हमने नगर निगम और हेल्पेज इंडिया ने कंबाइंडली एक ब्लड टेस्ट की एक व्यवस्था जो घर द्वार पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे को हेल्पेज इंडिया का सहयोग भी मिल रहा है। आज नगर निगम के अधिकारी भी आए थे और ब्लड सैंपल भी के लिए भी हमने अपने लोगों को बुलाया है। और इसके अलावा जो 70+ एज के लोग हैं जो घर से बाहर नहीं आ सकते हैं या नहीं ले सकते हैं ब्लड सैंपल, हम उनको सुविधा के तौर पर हमारे लोग और हेल्पेज इंडिया के लोग साथ जा कर के ब्लड सैंपल लेंगे और अपनी जो हमारी नगर निगम की लैब है उसमें टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट भी उन लोगों तक, बुज़ुर्गों तक पहुंचाएंगे। इसी संदर्भ में आज मैं यहाँ खलीनी में आए थे और एक अवेयरनेस कैंप कहे या जो बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और दूसरी घटनाएँ जो थी उसका मैंने एक सर्वे किया था हेल्पेज इंडिया ने, जिसको बड़ा चौंकाने वाला है वो सर्वे। बहुत आने वाला समय जो है बहुत इतना अच्छा नहीं है, जो हर सीनियर सिटीजन्स के लिए जगह जगह क्या क्या समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको लेकर के हमने इन्होंने एक प्रोग्राम अवेयरनेस का किया था। उसमें बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स यहाँ आए हुए हैं और जिनका द्वारा अपने विचार सबने रखे। उन्होंने पैनलिस्ट भी को बुलाया गया, लीगल साइड से बुलाया है, प्रोफेसर्स बुला रखे हैं, हमारे काउंसलर्स आए हुए हैं। तो सभी कलेक्टिवली एक काम करने की काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो आज हमारा एक प्रोग्राम भी था, उसको एक हमने यहाँ से ही लॉन्च भी किया, जिसका ब्लड सैंपल के तौर पे हम शिमला के बुज़ुर्गों को, शिमला के जो सीनियर सिटीज़न हैं वो हमारे अपनी ज़िंदगी में उनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहता है, हम उनको लॉकडाउन या किसी तरह का हम एक बैकअप के तौर पे हम उनकी मदद के लिए हम हमेशा नगर निगम और हेल्पेज इंडिया उनके साथ खड़ा है। और इसी संदर्भ में हमने एक प्रयास किया है, उस पर मैं समझता हूँ कि हमारा प्रयास कामयाब रहेगा और सभी लोग इसमें आगे आने का हमारे साथ सहयोग भी करेंगे। जैसे कि हेल्पेज इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एल्डरलीज के लिए काम करते हैं पिछले 45 ईयर से। तो आज 15 जून है वर्ल्ड एल्डर्स अब्यूज़ अवेयरनेस डे के रूप में मनाए जाते हैं, पूरी दुनिया में मनाते हैं। इस डे को मनाने का एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमें पूरे सोसाइटी में बुज़ुर्गों के साथ किस किस तरह के अब्यूज़ हो रहे हैं, किस तरह के प्रताड़नाएँ हो रहे हैं, किस तरह के दुर्व्यवहार हो रहा है, ये अवेयर कराने के लिए ये प्रोग्राम हम लोग पूरे इंडिया में करते हैं और पूरे दुनिया में करते हैं। तो इस उपलक्ष्य पर आज हमने शिमला के जो डे केयर सेंटर है खलीनी में हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हमने एक रिपोर्ट भी रिलीज़ किया था, जिसमें बुज़ुर्गों को हम लोग किस तरह का एक एनवायरनमेंट होना चाहिए हमारे देश में, किस तरह के हेल्थ फैसिलिटीज़ होना चाहिए, किस तरह के बुज़ुर्गों को सोसाइटी में उनको किस तरह के वो हेल्थ में कितना एक्सेस है, उसके ऊपर हमने स्टडी किया था। इसमें सबसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो बात यह है कि हमारे देश में बुज़ुर्गों के साथ सबसे एक जो दुर्व्यवहार हो रहा है जो हमारे दूर में, जिसमें अगर हमारे प्रदेश भी आता है, उसमें लगभग 7% जो बुज़ुर्ग ये बोलते हैं कि उनके साथ किसी न किसी तरीके के दुर्व्यवहार है, उनके साथ मारपीट हुआ है या गाली गलौज हुआ है या दूसरे तरह के दुर्व्यवहार हमारे प्रदेश और देश में हुए हैं। साथ में इस रिपोर्ट में ये आया है कि हम लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि दुर्व्यवहार जो हमारे जो
पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादातर हम सोचते हैं कि बहुएँ करती है, बट इसका जो रिपोर्ट जो ये बोलता है कि लगभग हमारे देश में और प्रदेश में 42% जो केसेस में यह है कि बेटों द्वारा जो है अपने इन-लॉज या अपने पेरेंट्स के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और जस्ट 28% ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बहुओं द्वारा जो है दुर्व्यवहार के केसेस हो रहे हैं। बट जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ये स्टडी ये भी देखना चाहते हैं कि हमने ये पूछा है कि ये कैंपेन भी हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया में। पूछा है कभी, क्या आपने बुज़ुर्गों से कभी पूछा है कि आप अपने माँ बाप से कभी पूछा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछा कि आप लोग क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो? क्योंकि हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो है आजकल एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर चले जाते हो, तो जो एल्डरली जो है अपने अपने घरों में रह रहे हैं, अकेले रहे। तो अगर शिमला की केस करूँ, शिमला का एग्जांपल दूँ, तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ऐसे कपल्स है, एल्डरली कपल्स जो अकेले रहते हैं। तो हमने कैंपेन भी हमने स्टार्ट किया पूरे इंडिया में। हम लोग ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि क्या अपने माँ बाप से या बुज़ुर्गों से पूछा कभी कि आपका हेल्थ स्टेटस क्या है, क्या आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या आपको क्या दूसरे तरीके से। ये भी कैंपेन हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये साथ में आज हमारे जो यहाँ पे मेयर शिमला आए थे, उनके साथ हम लोग डिस्कस किया। साथ में उनके कमिश्नर साहब, MC कमिश्नर IAS वो भी आए थे। तो साथ में इन्होंने क्योंकि डिस्कस कर रहे थे कि शिमला में बुज़ुर्गों के लिए क्या किया जाए हेल्थ के बाद। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मेयर शिमला चौहान साहब को कि उन्होंने अपने MC के हेल्थ टीम के साथ जो है शिमला के घर द्वार से बुज़ुर्गों का ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे और उन्हें रिपोर्ट भी उन्हें डायरेक्टली उनके घर पे पहुंचाया जाएगा। हम लोग हेल्प पेज और जो MC शिमला हम लोग पार्टनरशिप में एसोसिएट हो जाएंगे। हमारे जो यहाँ पे मोबाइल हेल्थ यूनिट चल रहे हैं वो भी शिमला के अलग अलग एरिया में जाके हम लोग हेल्थ कैंप्स लगवाएंगे, और MC के जो हमारे जो लैब टीम आएंगे वो भी हमारे साथ आके बुज़ुर्गों का जो है लैब टेस्ट भी करवाएंगे और उनको रिपोर्ट भी दिया जाएगा। तो एंड ऑफ द डे हम ये चाहते हैं, हेल्प पेज ये चाहते हैं कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जहाँ पे बुज़ुर्गों को हर तरह का फैसिलिटी मिले, रिस्पेक्ट के साथ रहे, डिग्निटी के साथ रहे। और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग हिमाचल को और शिमला को एक एज फ्रेंडली सिटी एंड एज फ्रेंडली स्टेट बनाया जाए।